हेलो दोस्तों, आज मैथ की बेसिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे जिसमें मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा। हालांकि ये टॉपिक 4th और 5th क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस 12th क्लास तक तो है ही। साथ ही अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आइए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट लूँगा, आपको कुछ बताना है ज़रूरी बात जो मेरी नंबर सिस्टम वाली वीडियो से रिलेटेड है। उसमें मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई थी ओड नंबर और इवन नंबर को लेके, वो शायद बात कुछ अधूरी रह गई थी। आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। वहाँ पर मैंने बताया था कि इवन नंबर क्या होते हैं, विच नंबर। यहाँ पर मैं नंबर वर्ड यूज़ ना करके इंटीजर यूज़ करना चाहूँगा। विच integers that are completely divisible by 2, that's called even number, सम संख्याएं। क्योंकि मैंने जहां पर भी इवन नंबर की डेफिनेशन देखी है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, वहां पर मैंने इंटीजर्स की जगह आगे नंबर देखा है। लेकिन जिन्होंने मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो देखी है या जो भी नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि नंबर्स की कई कैटेगरी होती हैं, जिसमें हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स ये सब सीखते हैं, ये सब पढ़ते हैं। वहाँ पर कहीं पर भी सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा है, लेकिन कौन से नंबर ये नहीं लिखा है। तो वहाँ पर मुझे शायद एक मिस्टेक लगी है। इस वजह से कुछ बच्चे इस चीज़ को सीखते टाइम गलतियाँ करते हैं और उनके दिमाग में मिसकंसेप्शन पैदा हो चुका है। जैसे कि अगर अब यहाँ पे इंटीजर ना लिख के नंबर लिखते हैं तो कुछ बच्चे हमेशा क्या बोलते हैं कि इवन नंबर में जो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर सभी बच्चे क्या बोलेंगे, या तो 0 बोलेंगे या फिर 2 बोलेंगे। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि 0 भी इवन नंबर होती है और 2 तो है ही। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इवन नंबर्स वे होते हैं जो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में मैंने बताया है, अभी भी बता रहा हूँ कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, वे सभी इंटीजर्स आते हैं। तो यहाँ पर मैं -2, -4, -6 को भी इंक्लूड करूँगा कि ये भी इवन नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो जो बच्चे अब तक ये मान रहे थे कि 0 इवन नंबर होता है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, उनके लिए मैं बात बता दूं, मैंने वीडियो में भी ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पर कि जो 0 है वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर नहीं है, 0 स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर है। होल नंबर सभी को पता है, पूर्ण संख्याएं जिनमें 0 आती है, 0 से जो स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 और इन्फिनिटी तक काउंटिंग चलती रहती है। तो यहाँ पर 0 स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉलेस्ट इवन नंबर इसको ना बोले या ना समझे। -2, -4, -6 भी इवन नंबर होते हैं और सेम ही स्मॉलेस्ट ओड नंबर को आप 1 ना समझे, क्योंकि -1, -3 और -5 भी ओड नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते। तो इसीलिए स्मॉलेस्ट इवन नंबर हम पता ही नहीं कर सकते कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, क्योंकि माइनस में भी काउंटिंग चलती रहती है। अगर किसी भी बच्चे को या जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को भी थोड़ी सी भी गलतफहमी है, या गलतफहमी ना बोल के अगर आपको लगता है कि मैंने जो गलत बताया है, जो आपको बताया वो मैंने गलत बताया है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा, या जो चीज़ मैंने बताई है इसको आप मेरे को प्रूफ दे सकते हो। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ मैंने गलत बताया था और जो आप बता रहे हो सही है, अगर वो चीज़ विद प्रूफ हुई तो अभी तक मैं इस चीज़ को यही मानूंगा जब तक मेरे को कोई ठोस वजह नहीं मिलती है कि हम 0 को इवन नंबर बोले या स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर बोले। तो मैं तो अब तक यही मानता आया था कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 होती है, लेकिन 0 स्मॉलेस्ट इवन नंबर नहीं है, 0 स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस में भी काउंटिंग चलती रहती है। आई होप आप समझ पाए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था। आइए अब अपने उसी टॉपिक पर वापस लौटते हैं जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे।
तो डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते टाइम या डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने बताया है इसकी इंपॉर्टेंस 3rd और 4th क्लास से स्टार्ट हो जाती है और 12th क्लास तक स्कूल में जब तक आप है तब तक आप मैथ से जुड़े हैं, तब तक तो साथ है ही। उसके बाद भी आपको अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वो कैसे? सबसे पहले हम सीखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। मैं इसको यहां ना लिख के मैं इसको यहां लिखना पसंद करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। इफ का मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बोल दूंगा, इफ का मतलब होता है यदि। इफ यूनिट डिजिट, मैं इसका मतलब भी जरूर बताऊंगा। इफ यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2, अगर हिंदी में मैं बताऊं तो यदि जो हमारी यूनिट डिजिट है, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, कुछ को नहीं पता होगा कि यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं। उनके लिए यूनिट डिजिट होती है इकाई का अंक। हिंदी मीडियम में हमने स्टार्टिंग में जो मैथ पढ़ते हैं, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं तब सीखते हैं कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो यहाँ पर जो वंस है हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो जो ये वंस पे आया है, जो इकाई पे आया है, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, मतलब आखिरी संख्या या आखिरी डिजिट। तो इसको यहाँ पे यूनिट डिजिट बोलते हैं। अगर किसी भी नंबर की या किसी भी डिजिट की जो आखिरी यूनिट डिजिट है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसकी यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, क्या मतलब? अगर वो 2 है, 4 है, अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये सभी क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। और इवन नंबर हमने थोड़ी देर पहले पता किया है कि 2 से जो भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है, वो इवन नंबर होता है। तो ये सभी नंबर जिस भी डिजिट के पीछे आएंगे वो डिजिट 2 से डिविजिबल होगी। यही है डिविजिबिलिटी का रूल 2 का। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी को मैं शायद बताना भूल गया, हिंदी में बोलते हैं भाज्यता। मैं वहां पे लिख देता हूं डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, आप ऐसे ही बोल सकते हो। अब आते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे। द सम ऑफ डिजिट, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, मैं डिविजिबल को डी लिख रहा हूं, ठीक। सम क्या होता है? जोड़। कुछ बच्चे सम को क्या बोलते हैं कि मैम ने सम्स दे दिया, सर ने सम्स दे दिया, मतलब क्वेश्चन दे दिए, सवाल दे दिए। तो उनके लिए मैं बता दूं, सम का मतलब यहाँ पे सवाल नहीं है, सम का मतलब यहाँ पे है जोड़, जमा। तो सम ऑफ डिजिट, किसी भी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो क्या होगी? परसेंट। जैसे कि 3, 4, 7, 2। इसको हम कैसे चेक करेंगे? इस डिजिट में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को ऐड करके। 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 2 की बजाय मैं 1 लिखूं तब हमारा आंसर क्या आएगा? तब आएगा 15। 15 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर ये डिजिट भी 3 से डिविजिबल है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी डिजिट है उसके सभी नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करने पे जो भी आए, अगर हम और छोटा इसको बनाए, 1 और 5 को अगर हम और ऐड करें तो 6 आएगा। जिस बच्चे को 15 तक ले जाने में टाइम लग रहा है वो 6 को भी ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकता है। आप जितना छोटा बना सकते हो उतना बना सकते हो। अब आते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी होती है, मतलब लास्ट की एक डिजिट, एक संख्या देखनी होती है। वैसे ही 4 क्या होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है। तो 2 के स्क्वायर में हम लास्ट की क्या देखते हैं? लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। इफ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, डिविजिबल बाय 4। किसी भी डिजिट की
आखिरी दो नंबर अगर 4 से भाग होते हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। जैसे कि 4, 7, 3, 8, 2। यहाँ पर जो लास्ट के दो नंबर्स हैं इस पूरी डिजिट में 82 4 की टेबल में नहीं आता है। कोई बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि भैया जो 2 से भाग हो गया वो 4 से ही भाग हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिजिट 2 से भाग हो जाएगी लेकिन 4 से भाग नहीं होगी, क्योंकि 82 4 की टेबल में नहीं आता है। 4 कट जाएगा 4 से, लेकिन 2 फिर भी रिमाइंडर बचेगा, तो ये डिजिट 4 से भाग नहीं होगी। वहीं पर अगर मैं इसको 2 की जगह पे 0 लिखता हूँ तब ये डिजिट 4 से भाग हो जाएगी, पूरी डिजिट 4 से भाग हो जाएगी। आई होप आप समझ पाए होंगे, पर फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता का नियम क्या कहता है कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 से भाग होने वाला होना चाहिए, मतलब वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इट मीन्स वो 1, 3, 5, 7, 9 ना हो आखिरी नंबर। 3 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि हमको डिजिट के सभी नंबर्स को जोड़ना है। 3, 4, 7, 1 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 15, और 15 3 की टेबल में आता है, तो ये पूरी डिजिट भी 3 से भाग हो जाएगी। 4 का भाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर किसी भी डिजिट के आखिरी 2 नंबर्स 4 से भाग होते हैं, 4 से डिविजिबल हैं, तो वो पूरी डिजिट 4 से भाग हो जाएगी। आई होप आप समझ पाए होंगे। जैसे कि मैंने बताया है, आप जब भी मेरी वीडियो देखिए आप एक नोटबुक अपने साथ रखें, और साथ तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल इन सभी डिविजिबिलिटी रूल में सबसे आसान है। 5 के डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या देखना है, जो लास्ट डिजिट है होती है, किसी भी जो लास्ट डिजिट होती है, किसी भी नंबर में लास्ट जो डिजिट होती है मस्ट बी 0 और 5। यहां पर एक मैं चीज बताना चाहूंगा, हालांकि इंग्लिश की क्लास नहीं है लेकिन फिर भी मैं ऐड कर देता हूं। एंड और का डिफरेंस, जब भी हम एंड और लगाते हैं किसी भी 2 वर्ड्स के बीच में, नंबर्स के बीच में, उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। यहां पर इसका मतलब है यहां पर इसका मतलब है जमा और घटा। इसका मतलब है कि जमा भी है और घटा भी है। इसका मतलब दोनों चीजें इसमें इंक्लूड है। पहले हम जमा सीखेंगे फिर घटा सीखेंगे, मतलब दोनों चीजें एक साथ सीखेंगे। वहीं पर मैं इनके बीच में अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट ये लिखता हूं, तो यहां पर इसका मतलब है ऐड और सब्ट्रैक्ट, या तो सिर्फ जमा या फिर घटा। यहां पर इनका मतलब क्या था कि जमा के साथ साथ घटा भी, लेकिन यहां पर इसका मतलब है कि ऐड तो ऐड या फिर घटा, या तो हम ऐड सीखेंगे या फिर घटा सीखेंगे। यहां पर इनका मतलब है कि हम जमा सीखेंगे और उसके साथ साथ घटा भी सीखेंगे। तो एंड और में ये डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एंड को तो हिंदी में और बोलते हैं, तो और को क्या बोलते हैं हिंदी में, और के लिए आता है या तो हम ऐड सीखेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट सीखेंगे। तो यहां पर ऐड के साथ साथ सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना भी सीखेंगे। तो यहां पर 0 और 5 का मतलब है या तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, मस्ट बी 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, अगर आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना चाहते हो तो। आई होप आप समझ पाए होंगे। आइए 6 का डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। इफ द डिजिट जो भी डिजिट मिली है वो 2 and 3 से डिविजिबल है। यहां पर मैंने और की जगह पे एंड यूज किया, इसका मतलब कोई भी डिजिट हो वो 2 के साथ साथ 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। आई होप आप समझ पाए होंगे कि और एंड में क्या डिफरेंस होता है। वहां पर या तो लास्ट में क्या होना चाहिए 0 या फिर 5 होना चाहिए, यहां पर वो 2 के साथ साथ 3 से भी भाग होनी चाहिए कोई भी डिजिट, तभी हम उसको मानेंगे या समझेंगे या जान पाएंगे कि हाँ वो 6 से भाग है, 6 से डिविजिबल है। तो यहां पर 2 and 3। 7 का डिविजिबिलिटी रूल
हालांकि मैं सिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना बोलूँगा मैं उसको, थोड़ा सा मेरे को इम्पोर्टेंट इतना नहीं लगा। क्यों? उसका रीज़न उसको सीख के ही करते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे यहाँ पर 252 ये डिजिट लिखी है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपको जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट नंबर लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और जो रेस्ट बच गया, जो मतलब बाकी बच गया, रेस्ट में क्या करना है, रेस्ट से माइनस कर देना है। कहने का मतलब आपको जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रेस्ट बचा हुआ मतलब जो 25 बच गया, इसमें से जो भी इनका रिजल्ट आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो माइनस कर देंगे। करके देखते हैं। 25 माइनस 2 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 इट्स 4, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 21। तो 21 7 से डिविजिबल है, तो ये 252 भी 7 से डिविजिबल होगी। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं थी। इसका जो रूल है वो भी बहुत आसान है कि लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बचा हुआ नंबर है आगे का, उसमें से माइनस कर देंगे। जो भी आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हमको पता लग जाएगा कि ये पूरी डिजिट 7 से डिविजिबल है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है इस रूल में। मैं इसको क्यों अजीब बता रहा था, इसकी प्रॉब्लम आती है जब ये डिजिट 4 नंबर में हो जाती है तब। वो कैसे? अगर मैं यहाँ पर 6 8 9 5 लिखता हूँ तब यहाँ पर देखेंगे कि वो कैसे होता है। अगर आपके डिजिट, अगर आपका नंबर 4 डिजिट में है, अगर आपका नंबर 4 डिजिट में है, तब 7 का रूल कितना बकवास है, कोई काम का नहीं है। वो कैसे? जैसे कि मैंने बताया, जो रेस्ट नंबर है उसको माइनस करेंगे, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 8 9 में से जो माइनस होगा वो 10 होगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 6 7 9। फिर से 6 7 9 को हमें ऐसे ही डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। 7 9 जा 63, माइनस करेंगे 4 बचेगा, 7 7 जा 49। अब भी हमें 97 आंसर नहीं मिला, हमें सिर्फ ये पता लगा कि रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये 6 8 9 5 7 से डिविजिबल है, हमें आंसर नहीं मिला है। इससे अच्छा हम डायरेक्ट इसको 7 से डिवाइड कर देते ऐसे ही, तो हमें डायरेक्ट हमारा आंसर ही मिल जाता, पता ही लग जाता कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें डायरेक्ट आंसर पता लग जाता। इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा 7 का जो रूल है थोड़ा सा बेकार है, उतना काम का नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी यूज़ में लेके आना चाहते हो तो लेके आ सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि वो ये इसमें भी डिवाइड करके देखना होता है। एक क्वेश्चन हो रहा है 7 to 1। 7 to 1 में 7 2 जो रेस्ट है वो माइनस करेंगे, लास्ट वाली डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 में से माइनस करेंगे 2 को, तो आपका आंसर आएगा 70। अभी भी हमें सिर्फ पता लगा कि ये 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 70 आ गया, और 70 टेबल में आता है, लेकिन ये नहीं पता लगा कि आंसर क्या। इससे अच्छा हम 721 को डायरेक्ट कर सकते थे वर्बली, अगर आप मेंटली इतने प्रिपेयर हो तो। 7 1 जा 7, और जैसे ही 2 उतारेंगे, 2 7 से छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो वैसे ही हमें एक डिजिट और उतारनी पड़ेगी 1। जैसे ही हम 2 डिजिट उतारते हैं तो हमको 0 लगानी होती है, आपको शायद पता होगा, क्वेश्चन में हम 0 लगाते हैं। 7 3 जा 21, तो जो हमारा आंसर है वो 103 आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि 7 का जो रूल है इस टाइप के क्वेश्चंस में कारगर साबित होगा, आपकी मर्जी है, आप यूज़ कर सकते हो। तो 8 का रूल, जैसे कि मैंने बताया, 8 का रूल 2 के रूल की तरह ही, 4 के रूल की तरह ही, जैसे 2 का रूल क्या कहता था, 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता था कि जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट की एक डिजिट है, वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, वो इवन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो 4 का रूल क्या कहता था डिविजिबिलिटी वाला, कि 4 में लास्ट 2 डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट। तो 8 में भी वही रूल लागू होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 का क्यूब होता है 8, 2 का वर्ग होता है 4, 2 का घन होता है 8। तो इसीलिए इसमें भी हम लास्ट की 3 डिजिट ही देखेंगे, चाहे आपका नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट से हमें पता लग जाएगा कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 8 9 7 8 0 0, हमको सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत ईजी लिया है, इसकी जगह मैं अगर
72 लिखूं। अब भी मेरे लिए तो अभी भी इजी है, बाकी हमको सिर्फ 872 दे चेक करना है इस पूरे नंबर में कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 1 8 और ऐसे 72 दो डिजिट उतारेंगे तो 1 0 और 8 9 109 इसका आंसर नहीं है, लेकिन हमें चेक करने से पता लग रहा है कि ये 8 से डिविजिबल है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब आते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल पर। 9 का डिविजिबिलिटी रूल उतना ही आसान है जितना 3 का था। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में एक छोटी सी बात बताना भूल गया था। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है कि आपको सम करना है ऑल डिजिट का, जितनी भी डिजिट्स हैं सभी डिजिट को क्या करना है, ऐड करना है। हमें ऐड करने पे जो नंबर मिलेगा, जैसे कि 5 4 7 2 9 8 1 5, हमें ऐड करने पे जो भी मिलेगा उससे पता लगेगा कि वो अगर 3 से डिविजिबल है, 3 से भाज्य है, तो ये पूरा नंबर 3 से भाग होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 और 4 होते हैं 9, 9 और 7 होते हैं 16, 16 और 2 होते हैं 18, 18 और 9 होते हैं 27, 27 और 8 होते हैं 35, 35 और 6 41, 41 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। मुझे कैसे पता कि 41 नहीं है? आप इसको और छोटा बना सकते हो, 4 और 1 को भी ऐड कर सकते हो 5, तो 5 3 की टेबल में नहीं आता है, तो वैसे ही ये भी 3 से भाग नहीं होगा। वहीं पर अगर मैं इसमें एक छोटा सा नंबर और ऐड कर दूं, यहाँ पर मैं इसमें 4 और ऐड कर देता हूँ, तब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो आंसर आया वो 41 आया। 41 में अगर मैं 4 ऐड और कर देता हूँ तो आता है 45। अब जिनको नहीं पता कि 45 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, आप इसको और ऐड कर सकते हो, तो 4 और 5 होता है 9, तो 9 3 की टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से भाग होगा। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका जो बहुत आसान है, आपको जहाँ पर भी 3 बन रहा है ऐड करने पे या कैसे भी दिख रहा है या ऐड करने पे आप बना सकते हो, या 3 से जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं आप उनको भी काट सकते हो, तो वो भी ऐसे आप कर सकते हो। जैसे कि 5 और 4 होता है 9, 9 3 से भाग होता है, तो इसलिए आप इसको हम काट सकते हैं। सेम 4 और 2 होता है 6, 6 भी 3 से भाग होता है, डिविजिबल है, तो वो भी काट सकते हैं। 9 भी 3 से डिविजिबल है, उसको भी काट सकते हैं। 8 और 1 भी 9 होता है, 9 भी 3 से डिविजिबल है, इसको भी हम काट सकते हैं। 7 और 5 भी 3 से डिविजिबल हैं, क्योंकि 7 और 5 मिलकर क्या बनाते हैं 12, और 12 3 की टेबल में आता है, हम सभी जानते हैं, तो इसको भी हम काट सकते हैं। तो ये पूरी डिजिट 3 से डिविजिबल है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। सेम तरीका हम 9 के लिए अप्लाई करते हैं, बिल्कुल जो 3 के लिए है, हालांकि उसमें हम ऐड नहीं करेंगे 3 वाली तरीके की तरह, सिर्फ और सिर्फ उसको काटेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको यही डिजिट में अगर लिख रहा हूँ साथ में, तो देखेंगे 5 और 4 होता है 9, इसको हम काट सकते हैं। 7 और 2 भी होता है 9, इसको भी हम काट सकते हैं। 9 यहाँ पे पहले से दिख रहा है। 8 और 1 होता है 9, ये भी काट सकते हैं। 5 और 4 भी, ये भी आसानी से कट जाएगा। इसका मतलब ये डिजिट 3 के साथ साथ 9 से भी कट रही है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आई होप आप समझ पाए होंगे अच्छे से। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में हम सभी को ऐड करते हैं, या फिर हम 3 जहाँ पर बन रहे हैं, 3 के मल्टीपल जहाँ पे बन रहे हैं उनको भी काट सकते हैं डायरेक्टली। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल में हम जैसे ही 9 बन रहा है ऐड करने पर हम उसको काट सकते हैं आसानी से। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ इतना था। अब आते हैं 10 के डिविजिबिलिटी रूल पर। 10 का डिविजिबिलिटी रूल इतना ही आसान है जितना 5 का था। जो लास्ट डिजिट है 10 के डिविजिबिलिटी रूल में, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। यहां पर मैं मस्ट क्यों यूज कर रहा हूं, जैसे कि मैंने 5 में यूज किया था कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की 0 होनी चाहिए। मस्ट मतलब पक्का वही होनी चाहिए, अगर वो 0 नहीं है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर मस्ट का मतलब ये है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल में ये कहता है कि सम ऑफ इवन, सॉरी मैं इवन की बजाय सबसे पहले ओड लिख देता हूं, ओड प्लेस डिजिट, उसको माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सम ऑफ
ऑल, मैंने शब्द आपको ऑल नहीं लिखा, सम ऑफ ऑल इवन प्लेस डिजिट, जितनी भी उसको हम माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट मस्ट बी, यहां पर भी मस्ट यूज कर रहा हूं मतलब पक्का वही होना चाहिए, 0 एंड रिजल्ट मतलब मैं यहाँ पे रिजल्ट की जगह पे डिफरेंस भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम एक डिजिट दूसरी डिजिट में से माइनस कर रहे हैं तो जो आंसर आता है वो डिफरेंस ही होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट की जगह पे मैं डिफरेंस यूज कर सकता हूँ। मस्ट बी 0 एंड 11। अगर इसको आसान भाषा में मैं बताऊं, सम ऑफ ऑल ओड प्लेस डिजिट को जितनी भी ओड प्लेस पे विषम जगह पर या विषम स्थान पर जितनी भी संख्याएं हैं उनको सभी को ऐड करेंगे, और जितनी भी सम स्थान पर या इवन प्लेस पर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उन सभी को हम ऐड करेंगे और दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे, वो 0 या 11 होना चाहिए, तभी वो डिजिट या वो नंबर 11 से डिविजिबल है। क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। 7 4 5 2 8 1, यहाँ पर ये होते हैं ओड प्लेसेस 1 3 5, और जो इवन प्लेसेस पे हैं उनके लिए 1 2 4 6। तो सबसे पहले आप चाहे ओड की जगह पे इवन को पहले लिख सकते हैं या फिर आप ओड पहले लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ओड प्लेस और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। तो 7 5 और 8, 7 और 5 12 और 8 होता है 20। मैं लिख देता हूँ 7 5 जमा 8 20। अब इसमें से माइनस करेंगे हम 4 जमा 2 जमा 1, 4 और 2 6 1 7, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 13। और आना क्या चाहिए, या तो 0 हो या फिर 0 और 11 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11। आप समझ पाए होंगे कि ये मैंने यहाँ पर एंड की जगह पे और क्यों लिखा है। तो 13 आया है, 13 होना क्या चाहिए 0 या 11 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये डिजिट या ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 वाला जो रूल होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये तभी आता है जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, हालांकि बहुत ईजी है, ठीक है। छोटा सा सभी डिविजिबिलिटी रूल के लिए एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, जिसमें मैं शायद 1 से 1.5 मिनट ही लूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है, लास्ट डिजिट चेक करनी है, जो कि क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ सम करना है ऑल डिजिट का, या फिर आप काट सकते हो, कट कर सकते हो 3 या फिर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के जितने भी मल्टीपल्स आप उनको काट सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 4 का रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी डिजिट या पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट है मस्ट बी 0 और 5 होनी चाहिए, कि लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि वो 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि वो 2 के साथ साथ 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये नहीं है कि वो 2 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 6 से भी होगा, अगर वो 3 से हो रहा है सिर्फ और 2 से नहीं हो रहा तो 6 से भी होगा, वहाँ पर 2 के साथ साथ 3 से भी होना चाहिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो कि मैंने बताया था बेहद बकवास है, अगर कोई काम में लाना चाहता है तो ला सकता है, मुझे थोड़ा सा बकवास लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जैसे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट 1 डिजिट थी, 4 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट 2 डिजिट थी, वैसे ही 8 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट। 9 के डिविजिबिलिटी रूल में मैंने पहले ये बताया है, फिर से बता रहा हूँ, 3 की तरह ही हमको सिर्फ कट करना है 9 या 9 का कोई भी मल्टीपल, ठीक। 9 को जहाँ पर मिल रहा है कट करेंगे, या फिर 9 के कोई भी मल्टीपल उसको कट करेंगे कि हमें पता लग जाए। 10 में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। 11 में क्या होना चाहिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपको इवन प्लेस के जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनको ऐड करना है, और ओड प्लेस के जितने भी नंबर उनको
भी ऐड करना है और दोनों का डिफरेंस, दोनों को माइनस करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो अगर इन दोनों में से कोई भी आंसर आ रहा है तो वो डिजिट आपकी 11 से भाग होगी, 11 से डिविजिबल है। ठीक, आई होप आप समझ पाए होंगे डिविजिबिलिटी रूल। हालांकि इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 12th क्लास तक नहीं, सिर्फ आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसकी बहुत ज़्यादा नीड है सभी बच्चों को। हालांकि ये वीडियो मैं डिविजिबिलिटी रूल को ना लेके मैं HCF LCM को लेके बनाने वाला था। HCF LCM हमारे मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हालांकि कुछ बच्चों को लगेगा कि तो बहुत इजी है, हमको तो अच्छे से आता है। उनके लिए मैं बता दूं कि जो रेगुलर तरीका है HCF LCM सिखाने का वो तो मैं साथ में करवाऊंगा ही। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको पता लगेगा जब मैं करवाऊंगा। हम HCF LCM बड़ी से बड़ी संख्या का कैसे निकालेंगे वर्बली, जो कि 7th क्लास से अबव बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें HCF LCM हमें रिटर्न में दिखाना नहीं होता है कि आपने वो कैसे किया है। इसीलिए वो तरीका भी सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए ज़रूरी होगा। खैर, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। तो ऐसे ही आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी HCF LCM के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।